क्या आपने कभी सोचा है, जो सोना हम गहनों की दुकानों में देखते हैं, जो शादी, त्योहार और निवेश के लिए खरीदा जाता है, लेकिन देख वो आखिर आता कहां से है? धरती के अंदर छुपा यह चमकदार खजाना कैसे हजारों फीट नीचे से निकलकर एक सुंदर ज्वेलरी में बदल जाता है? आज हम आपको ले चलते हैं एक रोमांचक सफर पर, जहां शुरू होती है सोने की असली कहानी। यह कहानी शुरू होती है धरती की गहराइयों से। सोना कोई फैक्ट्री में बनने वाली चीज नहीं है, यह एक प्राकृतिक धातु है जो करोड़ों साल पहले धरती के अंदर बनी थी। समय के साथ यह चट्टानों और मिट्टी के बीच दब गया। आज भी सोना धरती के अंदर गहरी खदानों में छुपा हुआ है, लेकिन सवाल ये है, इतनी गहराई में छुपे सोने को खोजा कैसे जाता है? इसके लिए वैज्ञानिक आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे जमीन की जांच करते हैं, सैटेलाइट डेटा देखते हैं और खास मशीनों से भूमि के अंदर मौजूद खनिजों का पता लगाते हैं। जब उन्हें शक होता है कि किसी जगह सोना हो सकता है, तो वहां ड्रिलिंग शुरू की जाती है। भारत में भी कुछ जगहों पर सोने की खदानें मौजूद हैं, जैसे कर्नाटक, झारखंड और राजस्थान के कुछ इलाके। हालांकि भारत में बहुत कम मात्रा में सोना निकलता है, इसीलिए भारत दूसरे देशों से भी सोना खरीदता है, जैसे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दुबई। अब शुरू होता है खनन यानी माइनिंग का काम। विशाल मशीनें जमीन में गहरे छेद करती हैं, कभी खुली खदानों में तो कभी जमीन के अंदर बनी सुरंगों में। मजदूर और मशीनें दिन रात काम करते हैं। चट्टानों को तोड़ा जाता है और उनमें से सोने वाला पत्थर निकाला जाता है, लेकिन जो पत्थर बाहर निकलता है उसमें सिर्फ थोड़ा सा ही सोना होता है, बाकी सब मिट्टी और दूसरे खनिज होते हैं। इसलिए अब शुरू होती है सोने को अलग करने की प्रक्रिया। सबसे पहले बड़े पत्थरों को मशीनों में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर उन्हें और पीसकर बारीक पाउडर बनाया जाता है। यह काम विशाल क्रशर मशीनों में होता है। अब इस पाउडर को केमिकल और पानी के साथ मिलाया जाता है और एक खास प्रक्रिया से सोने के छोटे कण अलग होने लगते हैं। फिर मशीनों की मदद से सोने को बाकी मिट्टी से अलग किया जाता है, लेकिन अभी भी ये सोना पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। इसमें दूसरी धातुएं मिली होती है, इसीलिए अब इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइनरी में सोने को बेहद ज्यादा तापमान पर पिघलाया जाता है, फिर खास तकनीक से उसकी अशुद्धियां हटाई जाती हैं। धीरे धीरे चमकदार शुद्ध सोना तैयार होने लगता है। अब इस सोने को बार यानी गोल्ड बार्स का रूप दिया जाता है। ये बड़े बड़े सोने के ब्लॉक होते हैं, हर बार पर उसकी शुद्धता और वजन लिखा जाता है। इसके बाद यह सोना ज्वेलरी फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। यहीं से शुरू होती है गहने बनाने की कला। कारीगर सोने को फिर से पिघलाते हैं और उसे अलग अलग डिजाइन में ढालते हैं। हार, अंगूठी, कंगन और झुमके, हर गहना बहुत मेहनत और बारीकी से बनाया जाता है। फिर इन गहनों पर पॉलिश की जाती है, हीरे और दूसरे रत्न लगाए जाते हैं और आखिर में तैयार ज्वेलरी दुकानों तक पहुंचती है। भारत में सोने का महत्व सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, यह हमारी संस्कृति, परंपरा और भावनाओं से जुड़ा हुआ है और शुभ अवसरों पर लोग सोना खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना खरीदने वाले देशों में से एक है। हर साल हजारों टन सोना भारत में आता है। सोना सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि निवेश के लिए भी इस्तेमाल होता है। कई लोग इसे भविष्य की सुरक्षा मानते हैं, लेकिन सोना निकालना आसान काम नहीं है। इसके पीछे छुपी होती है खतरनाक खदानें, भारी मशीनें, हजारों मजदूरों की मेहनत और आधुनिक तकनीक। तो अगली बार जब आप सोने का कोई गहना देखें, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक चमकती धातु नहीं है, यह धरती की गहराइयों से शुरू हुई एक लंबी और मेहनत भरी यात्रा का परिणाम है। धन्यवाद।